सर जो हुआ बात मैं कुछ नहीं जानता सर, जो बात मैं कुछ नहीं जानता। सिर्फ आपके पापा से मुझे बात करना, आपसे मुझे बात नहीं करना। वो बोले मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, टीसी बनाइए मैडम, दे दीजिए इसको, बनाइए टीसी। मेरा भी कुछ बात खुला है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं इस लड़की से बात, आप कौन होते बोलने वाले? तो यही तो आप कौन होते हो? सुनिए ना भाई, आप कौन होते हो? आज मैं ड्यूटी में नहीं। मैं हूँ। आप कौन होते हो? आज आपसे मुझे बात नहीं करना है, मैं इस लड़की के बाप से बात करना है। आप कौन हो? आप इसको क्यों लेके आए? इसलिए सर कि बिल्कुल नहीं। आप उठिए और जाइए, निकलिए, निकलिए यहाँ से, निकलिए। नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं अभी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में। और आप देख रहे हैं मैं इन खूबसूरत वादियों में हूं, पहाड़ के नीचे हूं अभी। और मैं ये दिखाने आपको नहीं आई हूँ, दरअसल मामला ये है कि जहां बच्चियों को पढ़ाने के लिए सरकार दिन रात नई नई योजनाएं निकाल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं कुछ शिक्षकों प्राचार्यों के वजह से किस तरीके से एक बच्ची की जिंदगी अंधकार में होने को आई है, वो हम आज आपको बताएंगे। सिर्फ 5 मिनट की देरी के वजह से बच्ची का स्कूल से टीसी काटकर उसके हाथ में थमा दिया गया। और ये किया है किसने, हम जानेंगे उसी बच्ची से जिसके साथ ये हुआ है। हमारे साथ है वो बच्ची, आइए बात करते हैं। अपना परिचय देना बेटा। मेरा नाम उर्मिला चौबे है। कौन सी क्लास में? मैं क्लास 11 की हूँ, आर्ट्स लेके अभी पढ़ रही हूँ। कौन से स्कूल से? शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुर। अच्छा, और जिन्होंने तुम्हारा टीसी काटा है जरा उनका नाम भी बता देना। भरतनाग। प्रचार्य है वहाँ के। हाँ, बेटा क्या हुआ था उस दिन, पूरा मामला क्या था, कैसे शुरुआत हुई, सारा चीज आज तुम दर्शकों को बताओ। मैम उस दिन हम लोग 5 मिनट की देरी हुई थी। स्कूल कितने बजे लगता है तुम्हारा? इसको 10:30 बजे लगता है लगने के लिए। हाँ, तो मैं 10:05 में पहुंची थी वहाँ। हाँ। तो मैं वहाँ गई तो गेट बंद था। मेरे अलावा वहाँ और भी लड़कियाँ थी। लगभग कितनी लड़कियां नहीं होंगी? 6-7 लड़कियाँ वहाँ और थी। अच्छा। तो वहाँ एक मैम आई, उनसे अपना फोन ली। मैम मेरे को यहाँ पास रुको नहीं, मतलब हम लोग के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे थे। एक बार दीदी आई, पूछे कि दीदी दरवाजा खोल दीजिएगा कि नहीं, वो बोली नहीं खोलेंगे, मना किए हैं। फिर वो चली गई। फिर मैम आई, फिर मैम से मैं फोन ली, मैम फोन करने के लिए दीजिए फोन। फिर मैम फोन दे दी। फिर मुझके बाद एक वीडियो भी बनाई कि हम लोग के साथ ऐसा ही होता है कर करके। मतलब ये पहले भी हो चुका है? हाँ, पहले भी हो चुका है सर। अच्छा, कि देर होती है तो वो गेट बंद कर देते हैं। हाँ, गेट बंद कर देते। मैं आपको यहाँ बता दूं, जब आप किसी एग्जाम देने जाते हैं बाहर, या पीएससी का हो, यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, टेट का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, अगर 5 मिनट का लेट वहां भी होता है तो भी आपको जाने दिया जाता है। लेकिन यहाँ शिक्षा के मंदिर में 5 मिनट की देरी भी उस प्राचार्य को बर्दाश्त नहीं है। आगे सुनते हैं। फिर मैं उनके फोन से जो वीडियो बनाई उसको अपने में सेंड करके उनसे डिलीट कर दी उनके में। फिर आधा घंटा बाद जब वो आए, प्रिंसिपल सर खुद कहीं बाहर जा रहे थे, फिर मैं वीडियो को भेज ली अपने में, उसके बाद उनके डिलीट कर दी। जब प्रिंसिपल खुद कहीं बाहर जा रहे थे तब 10:30 बजे गेट खुलवाया गया है। आधा घंटा हम लोग बाहर ऐसे धूप में खड़े थे। फिर हम लोग को अंदर कुछ लड़कियों को बस जाने दिए, बोले बस वाले जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएंगे। मैम उस दिन तो मैं बस में भी नहीं गई थी। 9 बजे मैं घर से निकली। किस चीज से गई थी तुम? मैम मैं पैदल गई थी क्योंकि बस नहीं रुका, उतना दूर मैं पैदल गई, वो भी धूप में। कितने किलोमीटर है यहाँ से तुम्हारा स्कूल? 4 किलोमीटर पड़ता है मैम यहाँ से मेरा घर। और रास्ता कैसा है? बहुत खराब है। मैं आपको बता दूं कि 4 किलोमीटर से लड़की, ये बच्ची जो आपको दिख रही है, पैदल स्कूल गई थी सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उसके बाद उसको क्या मिला? टीसी मिला। उसका टीसी काट करके उसको दे दिया गया कि तुम जाओ, अब तुमको यहाँ पढ़ना नहीं है। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। मैं यहाँ से पैदल गई। उसके बाद वहाँ पर देखी कि सारी लड़कियां वहाँ पर लाइन लगा खड़ी हैं। मैं बोली क्या हो गया? तो बोल रहे गेट नहीं खुल रहा है, वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। अरे रुको ना, कुछ देर रुकते हैं, ऐसे करके बोली। मैं बोली तो अभी टाइम है क्या हुआ? मैं बोली तो अभी 10:05 हो रहा है, अभी कौन सा लेट हुआ है हम लोग का? वो गेट भी नहीं खोल रहे थे। मैं उनसे वही वीडियो बनाई। फिर उसके बाद प्रिंसिपल सर कहीं बाहर जा रहे थे ना, तो वो गेट खुलवाए, हम लोग को आने दिए कुछ लोगों को। फिर उसके बाद 2 लड़कियों थी, उनको वापस करवा दी। तुम लोग बोले पैदल आए। तो मैं बोली सर मेरा बस था, अब बस रोक भी नहीं किया मेरे को। अब इतना धूप में मैं अकेली गई वहाँ, अकेले जाने में भी परेशानी होती है मैम, अकेले जाने लड़की को। फिर वहाँ गई, फिर अंदर चली गई। तो ऐसे कुछ लड़कियों को मैं बोली कि ऐसे हम लोग के साथ ऐसा ही रोज होता है, हम लोग साथ अत्याचार हो रहा है, ये कोई सही बात थोड़ी है तुरंत गेट बंद करवा देना। मैं बोलती हूँ एसडीएम मैडम के पास कुछ आवेदन दे देते हैं। मैं ऐसे ही पेंसिल से कुछ नाम लिखी लड़कियों का कि हम लोग इतना लोग मिल के कुछ आवेदन बना देते हैं, क्योंकि मैं बोली मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, कुछ साथ दोगे तभी ना। तो उन लोग गुस्सा आ गए
तो बोले कि हम लोग नहीं करेंगे प्रिंसिपल के खिलाफ। तो मैं भी बोली कि ठीक है, फाड़ के फेंक दी उसको हम लोग। फिर दोबारा उसको ना पता नहीं कौन बताया, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसको कुछ लड़कियां लोग जाके प्रिंसिपल सर को बता दिए। प्रिंसिपल सर दूसरे दिन मेरे पापा के पास कॉल किए। पापा को बोले कि आपकी बच्ची नेतागिरी करी स्कूल में, तो बोले मैं उसको टीसी काटूंगा। मैं यहाँ 1 मिनट रोकना चाहूंगी। यहाँ बच्ची के पिताजी को ये प्राचार्य जो हैं, क्या नाम है उनका? भरतनाग जी ने उनके पिताजी को कहा कि आपकी बच्ची नेतागिरी कर रही है। यहाँ हमारे सीएम सीधे कह के गए हैं कि अगर महिलाओं के साथ कोई भी बदतमीजी होती है तो उसको कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और ये इंसान जिनका नाम भरतनाग है, वो इनको शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। और देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर इसमें आगे क्या होता है। आगे हम सुनते हैं। उसके बाद मेरे पापा बोले कि मैं क्या करने जाऊंगा, फिर जाऊंगा तो मेरे से कुछ नहीं करवाएंगे, साइन करवाएंगे, तुम्हारा टीसी काट देंगे, पकड़ा देंगे मेरे को, मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा हुआ जो बात हुआ है तुम ही लोग जानोगे ना। मैं बोली ठीक है, मैं ही जाऊंगी। पापा उस दिन घर में भी नहीं थी, उसी दिन आए थे सुबह में घर में, वो भी थके हुए अपना थे। अधिकार मांगना उनको नेतागिरी करने लग रहा हाँ, अपना अधिकार मांगना उनको नेतागिरी लग रहा। तो मेरे पापा को ऐसे करके सुबह फोन किए। सुबह उस दिन शनिवार का दिन था, सुबह जल्दी स्कूल लगता है। तो फिर पापा बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही चल जाओ। मैं बोली ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिर मैं गई वहाँ। उसके बाद वहाँ गई तो मैं घुसी तो प्रिंसिपल सर पूछे कि आपके पापा क्यों नहीं आए। मैं बोली सर वो बिजी हैं, नहीं आ पाए। सर मेरे से जो गलती हुआ है, मैं उनको सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन वो मेरे को बोलने का एक मौका तक नहीं दिए, मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाने लगे। अच्छा, वो वीडियो है आपके पास जिसमें वो चिल्ला रहे थे? हाँ। तो हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो हमने देखा हुआ है कि वो किस तरह से चिल्ला रहे थे। आप किसी भी शिक्षक को या प्राचार्य की कुर्सी में बैठे हुए इंसान को इस हद तक चिल्लाते हुए नहीं सुने होंगे, लेकिन हम आपको ये जरूर सुनाएंगे कि आप भी देखिए। मैं कमी सर ठीक ना? हाँ। प्रणाम सर। आपके पिताजी कहाँ हैं? उसको बुला के लाओ। बोले मैं आपसे बात करना नहीं चाहता, आप बात लेके बुला के लाओ। सर जो हुआ मैं कुछ नहीं जानता सर, जो बात मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ आपके पापा से मुझे बात करना, आपसे मुझे बात नहीं करना। वो बोले मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, टीसी बनाइए मैडम, दे दीजिए इसको, बनाइए टीसी। मेरा भी कुछ बात खुला है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस लड़की से बात। आप कौन होते बोलने वाले? तो यही तो आप कौन होते हो? सुनिए ना भाई, आप कौन होते हो? आज मैं ड्यूटी में नहीं हूँ। मैं हूँ। आप कौन होते हो? आज आपसे मुझे बात नहीं करना है, मैं इस लड़की के बाप से बात करना है। आप कौन हो? आप इसको क्यों लेके आए? इसलिए सर कि बिल्कुल नहीं। आप उठिए और जाइए, निकलिए, निकलिए यहाँ से, निकलिए। मैं कुछ नहीं जानता, आप निकलो यहाँ से। क्यों लेके आइए इसको? आप क्या समझते अपने आप को? मुझे कुछ नहीं सुनना आपसे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन बात करना मैं बोला, आप इसको क्यों लेके आए हो? तो मेरा बात मैं नहीं सुनूंगा। आप निकलो, आप निकलो, मुझसे बात नहीं करना है। आप निकलो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे मुझे बात नहीं करना है। आप जाओ, निकलो, पहले निकलो। मैं अभी किसी दे रहा हूँ उसको। आप निकलो, निकलो। शिक्षा के मंदिर में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, संस्कार के लिए भेजते हैं, लेकिन जिनके संस्कार आचरण खुद खराब है, वो क्या शिक्षा देंगे? आगे बात करते हैं। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मैं वहाँ गई तो मेरे को टीसी पकड़ा दिए। मेरे को डांट प्रकार कर बोले कि इसका टीसी काट दे रहे हैं। मैम को बोले कि सर मैम इसका टीसी काट दीजिए। अब मैम तुरंत टीसी काटने के लिए लगी। फिर मैं बोली अब मैं क्या कर सकती हूँ सर, आप टीसी काट देंगे, मैं आपसे जबान भी लड़ा नहीं सकती क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। फिर मैं वहाँ से निकल गई। टीसी लेकर के। हाँ, फिर मैं सोची मैं क्या करूँ, मैं घर में जाके बताऊँ कि क्या करूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं बोली मैं रिपोर्ट दर्ज करवा देती हूँ। फिर जाके मैं प्रतापपुर में थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हम उसकी कॉपी भी आपको दिखाएंगे कि आखिर वो शिकायत में क्या लिखा है, और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस प्राचार्य को उसके पद से तुरंत हटाया जाए। फिर उसके बाद आपको पुलिस जब स्टेशन आप गई तो वहाँ पे आपकी क्या बात हुई? मैं जो हुआ मेरे साथ स्कूल में, और जो मैं की थी कि मैं आवेदन बनाने के लिए बोली थी एसडीएम के लिए, वो भी बताई पुलिस थाने में, वो भी बताई। पीआई सर बोले कि आवेदन बनाओ ऐसे करके, एसडीएम से लुआएंगे आपको ऐसे करके। तो एसडीएम मैम नहीं थी, तो उस दिन कुछ बात नहीं हुआ थाना में, वो रिपोर्ट करवाई। उसके बाद मैं घर आ गई, अकेली थी, रजिस्ट्रेटर साथ रखी थी, तो उसी के साथ हम दोनों ऐसे किए। फिर उसके बाद आगे एसडीएम मैम के पास हम लोग गए थे, हम लोग को थाने वाले खुद लेकर गए थे सहयोग में। तो आप उनसे मिली? नहीं मिल पाई, अभी तक मैं मिल ही नहीं पाई उन एसडीएम मैम से। 2-3 बार जा चुकी हूँ। कैसे नहीं मिल पाई? क्या बता रहे हो? क्या जवाब आ रहा है? मैम नहीं रह रही है अभी यहाँ प्रतापपुर में।
अच्छा, छुट्टी पे हैं क्या? नहीं पता मेरे को, लेकिन वो मैं जब जिस दिन जाती हूँ उस दिन नहीं रहती हैं। कितने बार गई हैं आप SDM मैम के पास? शनिवार को गई थी, हम्म, फिर उसके सुबह दिन भी गई थी। तो इनका कहना ये है कि ये एसडीएम के पास गई थी एसडीएम मैम से मिलने, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कि जितनी बार गई थी उतनी बार वो उनको नहीं मिली, शायद वो किसी दौरे पे होंगी। मैं यहाँ पे आपका ध्यान इस ओर भी खींचना चाहूंगी कि ये तो हिम्मती बच्ची थी जो कौन सी क्लास में बेटा? 11th। 11th सब्जेक्ट। मैम पहले तो हम लोग एग्रीकल्चर से पढ़ रहे थे ना, उसके बाद हम लोग का सर ऐसे खुलवा दिए हम लोग को, तो हम लोग जब हड़ताल करने पे आए ना, तब हम लोग स्कूल में हम लोग के एग्रीकल्चर के लिए सर टीचर बुलवाए। उसके बाद कुछ महीने बाद 2 महीने हम लोग एग्रीकल्चर से पढ़े, उसके बाद से हम लोग का पोर्टल नहीं खुला बोले। अच्छा, मतलब इसमें भी दिक्कत हो चुका है हाँ सब्जेक्ट को लेकर के हाँ, भी? पोर्टल नहीं खुला बोले। बोले तुम लोग का पोर्टल नहीं खुल रहा है, तुम लोग सब्जेक्ट चेंज कर दो। हम लोग तिमाही के एग्जाम एग्रीकल्चर का दिए, उसके बाद से कुछ बच्चियां साइंस में लेके पढ़ रही हैं, कुछ बच्चियां आर्ट्स में लेके पढ़ रही हैं, और कुछ बच्चियां टीसी कटवा के दूसरे स्कूल में चली भी गई। अब बात करते हैं इस चीज की कि ये तो मजबूत लड़की है जो थाने पहुंची सीधा। क्या पता कि अगर इसके जगह में कोई कमजोर बच्ची होती तो वो अपना क्या कदम उठाती और क्या उसकी भरपाई वो प्राचार्य कर पाता, जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद करने में एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने अकड़ की वजह से। अपना परिचय दीजिएगा सर। राजेश कुमार चौबे। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ, बताइएगा। ये हुआ था कि जैसे स्कूल गया 5 मिनट पहले पीछे हुआ, 5 मिनट लेट होने के कारण से गेट बंद कर दिए। कितने बजे स्कूल लगता है बच्ची का? 10 बजे। अच्छा। 10:05 में पहुंचा था, हम्म, तो गेट बंद कर दिए। तो किसी का मोबाइल वो मांग के लेके और वीडियो बनाने लगा कि हम लोग का साथ वैसे ही होता है, हमेशा लेट होता है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद दूसरे दिन फिर मेरे को भी फ़ोन किया कि नहीं प्रिंसिपल सर कि नहीं आप आइए यहाँ पे। तो मैं नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि मैं जाऊँगा तो दस्तखत करवाएगा मेरे से। बुला रहे थे मेरे को, बताया कि नहीं आपका लड़की जो है तो नेतागिरी कर रही मेरे खिलाफ है। तो बोले मेरे को कि टीसी काट के मैं दे दूँगा, है ना। तो मैं अपना दिमाग लगाया कि भैया ये मैं जाऊँगा तो ये तो काट के ही देगा, मेरे से दस्तखत करवाएगा काटेगा टीसी। मैं नहीं आया। आया और मिला, उसके बाद उसको कुछ नहीं, उसका बातें नहीं सुना, सीधे टीसी काट के दे दिया, बोला जाओ।